हर इंसान कभी ना कभी पेरेंट बनता है ना खुश। एटम कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अभी समझ जाओगे। केमिस्ट्री में जूलॉजी का तड़का खाना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो ये एक एटम है। चलो आयनिक रेडियस सुनो ध्यान से। हर इंसान कभी ना कभी पेरेंट बनता है ना खुश। भाई खुशी देखो, ठीक है। तो हर इंसान कभी ना कभी पेरेंट बनता है। वैसे ही एटम जो है ना, एटम कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है। तो एक एटम है, मान लो उस एटम को हम बोले एक्स। एटम को क्या बोले? एक्स। इस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? कैटायन। क्या बन जाएगा? कैट आयन। आयन बना है, नाम क्या होता है? कैटायन। ये एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? एन आयन। मतलब डैश नहीं लगाया जाता है, बट हाँ आयन है ये दोनों। ये दोनों क्या है? आयन। तो ध्यान से सुनो, हर आयन का ये एक एटम है ना, ये दोनों क्या है? एटम। तो एटम से जो आयन बनता है, तो जिस एटम से वो आयन बना है उस एटम को बोलते हैं पेरेंट एटम। क्या बोलते हैं? पेरेंट एटम। क्या बोलते हैं उसको? पेरेंट एटम। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं कि +1 +1 का ही पेरेंट एटम एक्स है। चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ हो, उसका पेरेंट एटम हमेशा क्या होगा? एक्स। एटम बोल रहे हैं ना, तो +2 का +1 थोड़ी ना होगा, वो तो आयन है ना यार। हाँ, सभी आयंस के पेरेंट एटम को क्या बोला जाएगा? मतलब सभी आयन से जो बने हैं न्यूट्रल पार्ट को क्या बोला जाएगा? पेरेंट एटम। क्लियर है? तो ये इसके क्या है? पेरेंट एटम। ये इसके क्या है? पेरेंट एटम। भाई पेरेंट एटम का जो भी एटॉमिक रेडियस होगा वो मेटल है तो मेटालिक होगा, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट होगा, और नोबल गैस है तो वंडरवॉल होगा। क्लियर है? पता है? लेकिन जो आयन बना है इसका रेडियस कौन सा होगा? आयनिक। इसका रेडियस कौन सा होगा? आयनिक। ठीक है, इसका रेडियस होगा आयनिक। तो ऐसा देखा गया, ऐसे समझो, ऐसे समझो, सिंपल है। ठीक है, मान लो ये मेरा पेट है, पेटी है, हमने बहुत सालों से खाना नहीं खाया। तो ऐसे उल्टा समझो, उल्टा समझो, समझो यार, वरना एग्जाम में भूल जाओगे। जैसे मान लो मैंने खूब खाना खाया, खाते गए खाते गए खाते गए, पेट फूल जाएगा ना एकदम। खूब खाना खाया, खूब खाना खाया, खूब खाना खाया, पेट क्या करेगा? फूल जाएगा एकदम, खूब फूल जाएगा। और हमने फिर खूब खाना निकाला और खाया नहीं। भाई समझ ले भाई। ठीक है, फिर हमने खूब खाना निकाला, खूब खाना निकाला, खूब खाना निकाला। अभी समझ जाओगे। केमिस्ट्री में जूलॉजी का तड़का। ठीक है, अब समझ जाओ। ठीक है, तो खूब खाना निकाला, खूब खाना निकाला, खूब खाना निकाला, पेट क्या हो जाएगा? काटो। तो एटम के लिए खाना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के लिए खाना कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐसे समझो, है ना, एटम के लिए खाना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो ये एक एटम है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका पेट क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा ना। हाँ, अरे ठीक है, ये एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका पेट क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ऐसा होता ही होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान रखना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा होता ही होता है। हाँ बेटा, आयंस एटम नहीं होते बेटा। आयन को पहचानना बताया था ना? नहीं बताया क्या?
एटम को कैसे पहचानते हैं? जैसा पीरियोडिक टेबल में लिखा है ना, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, समझाने दो। जैसा पीरियोडिक टेबल में लिखा है, अगर वैसा ही लिखा है तो एटम है। आयंस और तुम सब गलत ही बोल रहे हो, तुम क्या ही समझाएं, बैठो अभी धीरे धीरे पढ़ो बस। मॉलिक्यूल को रेडिकल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी सुनो, इधर देखो, इधर इधर कुछ लिखा है, अरे सुन लो अब भाई, आयन को कैसे पहचाना जाएगा? इधर कुछ लिखा हो और उसके ऊपर चार्ज लगाओ यहां पर, तो वो क्या होता है? आयन। और वो सिर्फ आयन ही होता है, ना वो एटम होगा, ना वो मॉलिक्यूल होगा, ना वो कंपाउंड होगा, ना वो फॉर्मूला, ना कुछ कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा? आयन। तो आयन आयन ही होता है, बस आयन अकेले में आयन होता है, वो कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? आयन आयन ही होता है, कोई चीज आयन है तो फिर और कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट का कुछ हो सकता है, वो सब हो सकता है, आयन आयन ही होता है। कितना बस हम आयन बन गए अब इस आयन आयन ही होता है, आयन और कुछ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो ये आयन है, ये भी क्या है? ये आयन है, ये भी आयन है, बट ये आयन, अब मान लो यहां x बराबर Na है, मान लो x जो है, x क्या है? मान लीजिए Na है, x क्या है? Na। तो Na पीरियोडिक टेबल में दिखता है ना, तो वो एटम है। जैसा पीरियोडिक टेबल में दिखता है, अगर वैसा ही लिखा है तो क्या है? एटम। ठीक है, तो पेरेंट एटम, पेरेंट एटम। अब आते हैं हम इधर, ये बात ध्यान रखना, किसी भी चीज के ऊपर यहां पर जो लिखा जाता है वो उसका नेट चार्ज होता है। क्या होता है? नेट चार्ज होता है। अगर नेट चार्ज नहीं लिखा है तो नेट चार्ज क्या है? जीरो, यानी कि न्यूट्रल। और कुछ लिखा है तो प्लस और माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, वो क्या होगा? चार्ज। और वो अगर चार्ज लिखा है तो वो क्या होगा? आयन। जैसे इसके यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या चार्ज है? जीरो, और वो क्या है? न्यूट्रल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब एक ऑर्डर आ रहा है, वो क्या है? वो यही ऑर्डर है खाने वाला। अगर कोई एटम एक्स है तो उसका कैटायन कैसे बनेगा? जब वो खाना निकाल देगा। और एनायन कैसे बनेगा? जब वो खाना खा लेगा। तो जब वो खाना निकाल देगा तो एक्स से क्या बन जाएगा? एक्स प्लस। क्या बन जाएगा? एक्स प्लस। जब वो खाना खा लेगा तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस। उसने और खाना खाया, क्या बन जाएगा? एक्स टू माइनस। उसने और खाना निकाला, क्या बन जाएगा? एक्स प्लस टू। ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड होता है, ये ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज ट्रू है। किसी भी पेरेंट एटम के कैटायंस उससे छोटे होते हैं, एनायंस उससे बड़े होते हैं, बट एटम सेम होना चाहिए। बच्चे O2 माइनस और पता नहीं किसको किसको कंपेयर करने लगते हैं। O2 माइनस को मतलब मान लो, समझ रहे हो ना, किसी से और कैसे कंपेयर करेंगे? क्लियर है? हाँ, ये एक्स सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल याद रखना, इसका कोई एक्सेप्शन जब होगा तो बता दिया जाएगा। समझ में आई ना बात? कभी किसी चीज का एक्सेप्शन नहीं बताया जा रहा है तो मतलब एक्सेप्शन नहीं है, या तो जो एक्सेप्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उस पर सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आपको यूनिवर्सली लगा देना है उसको। समझ में आई बात? कभी कोई एक्सेप्शन नहीं बताया गया मतलब उसको लगाओ, जहां बताया गया, जहां एक्सेप्शन काम का होगा वहां बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो अब मुझे एक बात बताना, एक सवाल है, Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, इनके रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा? तो Fe प्लस 2, Fe प्लस 3, आना निकाला निकाला निकाला, ये आ जाएगा ना?
क्लियर है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, mn प्लस 2, mn प्लस 4, mn प्लस 7, क्या ऑर्डर आ जाएगा? ये आ जाएगा ना? हाँ, गलत, ये आ जाएगा ना? वेरी गुड, प्लस है बेटा, वो सही से देखो, कैसे देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, p माइनस p2 माइनस p3 माइनस p, बताओ क्या होगा? p और पिया और पिया और पिया भूल जाएगा ना? चलो सिंपल, नोट कर लो। क्वेश्चन 4, बेटा ये क्वेश्चन ही है, इस पे कैसा क्या क्वेश्चन, इतना आसान आएगा क्या? तो ये इतना ही आसान आता है, इतना ही आसान आता है मेरे बच्चों, कुछ तहलका नहीं आता है पेपर में, कुछ तो आएगा ऐसा। हाँ आएगा, उस पे हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, अभी अगला स्टेप हमारा वही है। हाँ हाँ, एनायन को भी प्रोडक्ट साइड लिखा है बेटा? नहीं, कैटायन हो चाहे एनायन हो, प्रोडक्ट साइड ही लिखा है। आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो हमें मिला ना, तो जो चीज हमें मिलेगी उसको हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की। हमने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके अंदर चला गया, तो हमें तो ये मिला, तो इसको प्रोडक्ट लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। क्लियर है ना? देखो भाई एक चीज समझो, इस एरो के इधर प्रोडक्ट लिखे जाते हैं और इधर क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, बोलो भाई, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन। जो चीज हम लोग देते हैं वो इधर लिखी जाती है, जो चीज उनसे मिल जाती, हमें मिलती है, उसको, जैसे पनीर की सब्जी बनानी है तो पनीर, ये सब कहां हो गया? प्रोडक्ट क्या हो गया? पनीर की सब्जी। समझ में आया? कढ़ाई पनीर, समझ में आया? प्रोडक्ट क्या हो गया? पनीर की सब्जी। ये आवाज, ये ऊपर वाले ये हाँ, नीचे वाला ऊपर कर दिया है क्या, है ना? हाँ, नीचे वाले की कंप्लेन की, उसको ऊपर कर दिया। यार ये आवाज खराब हो रही है भाई, इसमें प्रॉब्लम है भाई, तभी तो नीचे वाले की कंप्लेन की थी, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर। चलो, डिस्टेंस की बात नहीं है, चलो कोई नहीं। अगला सवाल एक और देख लो, सिंपल सा सवाल है। ओ माइनस O2 माइनस क्या हो जाएगा? O2 माइनस बड़ा हो जाएगा। लास्ट सवाल, Cl माइनस Cl, छोड़ो ये नहीं, Cl माइनस Cl प्लस 7, अरे Cl तो है ही नहीं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हटा दो उसको भैया, ये ऑर्डर है, तो Cl को हटा दिया, अब क्या ये हो जाएगा? बोलो भाई, भाई 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 3 नहीं पूछा, तो अगर 3 नहीं पूछा तो ये आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? हाँ, तो Cl माइनस Cl प्लस 7, भाई ये तो बहुत ही आसान था यार, ऐसे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझाया है। क्लियर हो गया ना सबको? ध्यान रखना, नोट कर लो।
नेक्स्ट हेडिंग लिखे जनरल ट्रेंड इन आयनिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग जनरल ट्रेंड इन आयनिक रेडियस। इनमें से कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा जो लिखे हैं हम लोगों ने, बस थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे, इसलिए मैंने ये सवाल लिए हैं। सवाल नहीं पूछा जाएगा, कहने का मतलब है एज इट इज। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये मुझे इस कंसेप्ट को पढ़ाना था, इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बेस अगला है। नेक्स्ट लिखते हैं जनरल ट्रेंड in ionic radius in a period and group। थोड़ा सा एक चीज थोड़ा का यूज करते हैं। देखो, लिथियम और बेरिलियम में किसका रेडियस ज्यादा है? लिथियम बेरिलियम में कौन बड़ा है? लिथियम बड़ा है ना, लिथियम बड़ा है। तो लिथियम पे चार्ज कितना है? लिथियम पे चार्ज कितना है? 0। बेरिलियम पे कितना है? 0। मतलब जब हम एटम्स को भी कंपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली सेम चार्जेस वाले कंपेयर कर रहे हैं ना, सब पे चार्जेस क्या है? 0। उसी कंसेप्ट को इधर लगा देते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता था? घटता था। आयनिक रेडियस भी क्या करेगा? घटेगा। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता था? बढ़ता था। आयनिक रेडियस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। बस आयनिक रेडियस में ध्यान क्या रखना है कि सब पर जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उन पे चार्ज क्या हो? सेम। ठीक है ना? चार्ज क्या होना चाहिए इन पर? सेम। क्लियर है? अरे यार, ये वाला एक सवाल लिख लेना बेटा। Al+3 और Al+1 इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन बड़ा कौन छोटा? Al+3 क्या? छोटा। ध्यान रखना, Al कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है। ये सवाल आता है Al+3 और Al+1 में Al+1 बड़ा है, Al+3 छोटा है। सिंपल सा बात है। कितना भी करते रहो, कोई भी आ जाए, इसका कोई एक्सेप्शन क्योंकि मैंने बताए नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने बताए नहीं है तो इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, बच्चे पेपर करते समय सोचते हैं, सोचने लगते हैं इसका एक्सेप्शन तो नहीं है, कहीं है। अरे जब नहीं बताया सर ने तो नहीं है, तो सोच क्या रहो जबरदस्ती। चलो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस डाउन द और लेफ्ट टू राइट घटेगा। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। आयनिक रेडियस में चार्ज क्या होने चाहिए? बट सेम। चार्ज मस्ट बी सेम। चार्ज मस्ट बी सेम, तभी इस कंसेप्ट को लगाना है। डिफरेंट चार्जेस पे इस कंसेप्ट को नहीं लगाना है। ठीक है? नहीं, हम आयनिक रेडियस अभी यहां सीखेंगे, वो एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन है। ये जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है ना? हाँ, अभी आते हैं, सीखेंगे। बताओ, ग्रुप 1 Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? क्योंकि इन पे चार्ज क्या है? सेम है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसे। ग्रुप 2 पे आते हैं। Be+2, Mg+2, Ca+2,
ऊपर से नीचे क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ग्रुप 13 AL+3 नहीं, B+3 B+3 AL+3 GA+3 IN+3 PL+3। रेडियस क्या करेगा, बढ़ेगा। ग्रुप कोई एक्सेप्शन नहीं, वो एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन है। वो किसका एक्सेप्शन है, एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन है वो। ग्रुप 13 में एक और B+ AL+ GA+ IN+ PL+। क्या करेगा, बढ़ेगा। कॉपी करो, सिंपल है, ये सब याद नहीं करना है बेटा, ये सब सिलेबस में है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब इसलिए ऐसे लिखाए जा रहे हैं। ये तो किसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना। बोलो यार, जो ट्रेंड है आयनिक रेडियस का उसी को तो फॉलो कर रहा है ये सब, तो बस वही फॉलो करा दिया है। कोई बैठ के सभी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करते हो क्या, सोडियम का ये होता है, अरे जो रूल है वो लगा देते हैं, आंसर आना होता है आ जाता है, नहीं ये मैच कर रहा है एक्सेप्शन है उसको देख लेते हैं। तो वैसे ही इतना सारा इसलिए लिखाया है क्योंकि ये सभी सिलेबस में है, यही इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। एक बार मैं FR+ का कंफर्म कर लूं, मतलब मान लो इसका नापा, तो इसका नापा कुछ आ गया 90, इसका नापा कुछ 100 आ गया, इसका नापा 120 आ गया, इसका नापा 140 आ गया, इसका नापा 150 आ गया, बढ़ गया। वो तरीका बताया है ना भाई। अबे वो सब कोर्स में नहीं है यार, क्यों परेशान हो, इसीलिए हर चीज को फिर मुझे ज्यादा बताना पड़ता। भाई Na+ है तो Na+ अकेला नहीं पाया जाता है, किस पे पाया जाता है, NaCl के साथ। किस पे पाया जाता है, NaCl के साथ। एक Na+ 6Cl- से गिरा है, एक Cl- 6Na+ से गिरा है, अभी लिखाऊंगा ये सब आगे। तो Na+ Cl- के साथ क्या है, चिपका हुआ है। Na+ Cl- के साथ क्या है, चिपका हुआ है। उन दोनों की क्या नाप ली जाएगी, दूरी। उससे हमें क्या पता चलेगा, रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- इज इक्वल टू D। फिर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये वैल्यू आपको दी होगी, उससे निकालेंगे। आया समझ में, किससे नापा है, तुम इस बात पे आ रहे हो है? वाह भाई वाह, इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए, ज्यादा इतना समझ में आया बात। भाई आयनिक रेडियस बताया था ना कैसे नापते हैं, वैसे ही नापा है, वैसे ही नापा है और निकाला है। तुमने एटॉमिक में नहीं पूछा कैसे निकाला, एटॉमिक में क्या सोच रहे हो कैसे निकाला है, 2 एटम है वैसे ही निकाला है ना। तो जैसे आयनिक में बताया तो वैसे ही निकाला है। तुम साइंटिस्ट ना बनो भैया, ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये सब गलत है बेटा। ये जो आपको मेथड सिखाए जा रहे हैं ये सब गलत है, ये सिलेबस में है, ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। यही सही है तुम्हारे लिए। जो अब सही पूछने लगोगे तो एग्जाम में गलत कराओगे। Li+ का रेडियस चेंज होता रहता है। कोई मॉड्यूल लाया है, मॉड्यूल में लिखा भी है, लाया है कोई, एक बच्चा मॉड्यूल नहीं लाया है, एक बच्चा मॉड्यूल लाओ बेटा, लाओ। ज्यादा जितना बताया जा रहा है यार उतना ही सीखो, ये सब गलत है। नहीं डाउट, अरे बिल्कुल डाउट है। अब देखो
या आयनिक रेडियस ऑफ LiCl क्या, Li प्लस क्या है, 0.73 भी है, 0.90 भी है। Li प्लस का ही रेडियस बदल रहा है, Li प्लस के ही 3 रेडियस हैं, पगला जाओगे बेटा, है ना। ठीक, उस पे नहीं जाते हैं, इतना नहीं। आपको एक लॉजिक बताया, क्या बताया कि ऊपर से नीचे आयनिक रेडियस क्या करते हैं, बढ़ते हैं, बस उसको लगा दो, ठीक है ना। ये सब इतना उस पे नहीं जाओ भाई, है ना, अजेल हो जाएगा। इसी के 3 रेडियस हैं, 3 तो दिए हुए हैं, 4 होते हैं, इसके अलग रेडियस, इसके ये मार्स है, इसके पता नहीं कितने रेडियस होते हैं, इसके B+2 के 4-5 रेडियस होते हैं। विकिपीडिया खोलना, Al+3 के कम से कम 10-12 रेडियस दिए होंगे। बेटा काम का नहीं है यार, तुम्हें यही पढ़ना है क्या, पंचवर्षीय रोज योजना है। वो सब आप देखो, मैंने पहले ही दिन बताया था। अब आप लोग का पहला लेक्चर छूटा हुआ है, पहले लेक्चर की जाके रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, पहले लेक्चर की जाके रिकॉर्डिंग देख लो, है ना। हाँ, वरना तुम फिर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस में लगाओगे और कहोगे प्रोटॉन तो इतने सारे प्रोटॉन, न्यूक्लियस तो बेकार हो गया, कैसे चिपक के बैठे इतने सारे प्रोटॉन। समझ में आ रही ना बात, उस पे नहीं आओ बेटा इतना। बाकी आपको आना है तो बाहर आए, लास्ट में नहीं पूछिए, आप स्टाफ रूम में मिलके पूछे। हम अभी क्लास में सिर्फ नीट का पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो बाकी हाँ, आई थिंक ये तो समझ गए। ये एक थोड़ा जेन्युइन डाउट है, कैसे कैलकुलेट किया, बताया ना कैसे कैलकुलेट किया। अभी एक 2 साल पहले तक ये सब पढ़ाया करते थे, सॉलिड स्टेट में था, बट अभी तो काम का ही नहीं है। बट आई थिंक ये समझ गए होगे यार। भाई NaCl का रेडियस कैसे निकलेगा, NaCl तो भाई कोई थोड़ा सा बताते हैं, चलो। किसी भी एटम का रेडियस अकेला एटम तो नहीं पाया जाता ना, तो किसी के साथ ही निकाला जाता है। तो Na+ का भी अकेला तो मिलेगा नहीं, Na+ के साथ मिलेगा नहीं, किसके साथ मिलेगा, किसी माइनस के साथ मिलेगा। तो NaCl ले लिया, NaCl में Na+ और Cl- के बीच की क्या निकाल ली, दूरी। सर कैसे निकालते हैं, निकालते हैं भैया, बहुत तेज लोग हैं, है ना, निकालते हैं, है ना, निकाल लेते हैं दूरी, ठीक है, न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करके निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो दूरी निकाल ली, एक डिस्टेंस आई, उसको क्या बोला, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। एनायन कौन सा है, Cl-, कैटायन कौन सा है, Na+। Na+Cl- का रेडियस रेशियो हमें पता है, बताओ, रेशियो पता है उनका। सुनो ध्यान से बेटा, आराम से, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ज्यादा टॉयलेट कर आया, वीकनेस आ गई। चलो यार, चलो ठीक है, चलो देखो, चलो चलो इधर देखो, इधर समझो, समझो, काम की बात समझते हैं, समझो, ध्यान से सुने। सिंपल सिंपल, मुझे भी एक एग्जांपल अभी याद आ गया, ध्यान से सुनना। हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो पहले ही निकाल चुके थे, कुछ कुछ पता है आप लोग को। इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल चुके थे पहले ही, ना चार्ज पता था ना मास पता था, स्पेसिफिक चार्ज। कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ गया, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो पहले ही निकाल चुके थे, पता है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिल्कन एक्सपेरिमेंट, कुछ पता नहीं कुछ हुआ था, उससे चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल लिया। बातें नहीं सुने ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो पहले ही निकाल चुके थे, किसी ने हमें मास बता दिया, हमने इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। तो ऐसा नहीं है कि सर
ना आर प्लस का रेडियस पता है ना सीएल माइनस का रेडियस पता है, तो रेशियो कैसे निकाल लिया? रेशियो निकालने की अलग टेक्निक है, रेशियो निकाल लिया ना आर ए प्लस। अरे ये सब सुना होगा ना, किसी भी इंसान का हाथ और लंबाई का कुछ रेशियो होता है, नहीं सुना? अरे ये सब यूट्यूब पे खूब वीडियो आजकल बनने लगी है यार। इंसान की हाथ और लंबाई का कुछ रेशियो होता है, चेहरे की ऐसे कुछ रेशियो होता है, रेशियो होता है ना, तो रेशियो पता है हमें, तो रेशियो निकाल ली। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं आज, है ना, सो के आए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो पहले ही निकाल लिया ना इलेक्ट्रॉन के बारे में जान रहे हैं ना कुछ जान रहे हैं, रेशियो पहले से पता है। तो वैसे ही Na प्लस Cl माइनस का रेडियस रेशियो हमें पहले से पता है। इन दोनों की एक इक्वेशन मिल गई। क्या इक्वेशन मिल गई? x अपॉन वाई इज इक्वल टू, मान लो 2, x अपॉन वाई क्या मिल गई? 2। एक इक्वेशन और चाहिए थी, वो किससे मिल गई? Na प्लस Cl माइनस का क्या निकाल ली? डिस्टेंस। तो एक और इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई बराबर 10। एक और इक्वेशन क्या मिल गई? x प्लस वाई बराबर 10। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने क्या किया? x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। बड़े खुश हो गए। कुछ समय बाद पता चला, अरे यार ये तो Na प्लस Cl माइनस की डिस्टेंस यहां पर ये है, बट Na प्लस Br माइनस की तो डिस्टेंस अलग होगी। बोलो भाई, मान लो उनका रेशियो सेम है, मान लो उनका रेशियो क्या है? सेम है, तो ये इक्वेशन सेम और ये इक्वेशन अलग, तो x और y अब अलग अलग आएंगे ना। बोलो भाई, तो सेम Na प्लस का रेशियो अब क्या होगा? अलग आ जाएगा। सेम Na प्लस का रेडियस अब क्या होगा? अलग आ जाएगा। ठीक है, अब खत्म करते हैं, ये लास्ट टाइम था, हम काम की चीजों पे क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ बट ठीक है, ये Na प्लस कैसे निकाले? ऐसे निकाले, यही तो डाउट था ना कि Na प्लस कैसे निकाला है। ठीक है ना, अब इससे ज्यादा नहीं, है ना, ये तो बताया है Na प्लस का रेडियस कैसे निकाला है। क्लियर हो गया? ऐसे ही कोवेलेंट निकाला है, मेटेलिक निकाला, आयनिक निकाला है। अब इधर आते हैं, ये हो गया। अब आगे आते हैं ग्रुप 14 पे, ग्रुप 14 पे आते हैं। तो ग्रुप 14 में यार एक सेकेंड, बुक नहीं खुल रही यार। हाँ, फ्रांशियम का रेडियस कम होता है, ध्यान रखना, मुझे थोड़ा डाउट था यहां पे, ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ एक्सेप्शन है ये। Cs प्लस और फ्रांशियम में सीजियम का ज्यादा होता है और फ्रांशियम का Fr प्लस का कम होता है। ये आयनिक रेडियस है, तो एटॉमिक सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए मैंने छुड़वा दिया लिखा के, जरूरत नहीं। बस ये याद रखो, Cs प्लस Fr प्लस में Cs प्लस Fr प्लस में एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको यार, मैं थोड़ा नहीं नहीं यार, इसको हटा देना, सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, सॉरी भाई। Cs प्लस Fr प्लस, नो एक्सेप्शन भाई, सही कर लो उसको, सही कर लो, सही कर लो, सॉरी मैं गलत, इसी मैं देख, मुझे थोड़ा डाउट होता है, मैं भूल जाता हूं यार। बादाम क्या यार, अब बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ठोकर खाने से आता है। चलो नोट कर,
नोट करो, सी एस प्लस एफ आर प्लस, ठीक है। चलो, उम्र हो गई है यार, सही बात है, उम्र भी हो गई है, ठीक है। सी एस प्लस एफ आर प्लस, नोट कर लो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो यार, अब इधर आते हैं, ग्रुप 13 हो गया। तो ग्रुप 13 में ये बहुत सिंपल है, रेडियम का नहीं पढ़ना है, जो बताए वही पढ़ना है। यार तुम लोग अब खुल रहे हो धीरे धीरे, अभी तक कुछ बोलते नहीं थे, अब बोल रहे हो तो ऊट पटांग ही पूछ रहे हो, सर वो क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया है। जो बताया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट, सही बताया जा रहा है यार, ठीक है। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 14 पे आते हैं भाई, ग्रुप 14 पे, ग्रुप 14 पे आते हैं। P+4, Si+4, G+4, Sn+4, रेडियस क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप 15, ग्रुप 15 को ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। N-3, P-3, AS-3, SB+3, Bi+3। थोड़ा बहुत आइडिया है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल अपने एनायंस बनाते हैं और मेटल्स अपने क्या बनाते हैं, कैटायंस। तो इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं और इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इनको आपस में ऐसे ट्रेंड लगा के कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके चार्ज अलग हैं और इनके चार्ज अलग हैं, ध्यान रखेंगे। तो N-3, P-3, AS-3 याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। क्या ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आ गया। SB+3, Bi+3 याद करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेंड आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन इनका ओवरऑल जो ट्रेंड आएगा, तो ये कैटायन है भाई, कैटायन छोटे होते जाते हैं, एनायन बड़े होते जाते हैं। तो इनके रेडियस को जब अरेंज किया गया तो ओवरऑल जो हमें ट्रेंड मिला वो ये मिला, Bi+3 सबसे बड़ा, Bi सबसे छोटा। तो कैटायन के रेडियस सबसे छोटे हो जाएंगे और एनायन के रेडियस सबसे बड़े हो जाएंगे। तो एनायन में सबसे बड़ा कौन है, AS-3, फिर कौन है सबसे बड़ा, P-3, फिर कौन है, N-3। अब इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, Bi+3, और सबसे छोटा इन दोनों में कौन है, Sb+3। तो ये ऑर्डर है 15th ग्रुप का, ये ऑर्डर है 15th ग्रुप का। इसमें एनायंस है ये, और ये क्या है, देखो याद करने की जरूरत नहीं है, ये एनायंस है, ये कैटायंस है, इनका रेडियस बढ़ेगा। ये कैटायन है, इनका रेडियस बढ़ेगा। कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटे हो जाएंगे, एनायन बड़े हो जाएंगे। एनायन में जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा है, पहले एनायन आ गए, फिर क्या आ गए, कैटायन आ गए, क्लियर है ना। तो इनमें से पूछा जाए तो ये क्लियर है। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं ग्रुप 16, ग्रुप 16 ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आई डोंट थिंक कोई ज्यादा डाउट है इसमें। आगे बढ़े, ग्रुप 16, ये डाउट हो सकता है सर कहीं पे आप +4 निकालते हो, कहीं आप -3 निकालते हो, कहीं आप +2 निकालते हो, ऐसा डाउट हो सकता है। +2 ही क्यों, +1 ही क्यों, बट एग्जामिनर आपको लिख के देगा BE+2, MG+2, CA+2, SR+2, BA+2। तो ये डाउट फिलहाल के लिए तो नहीं है, आगे जब हम थोड़ा और बड़े होंगे महीनों में कुछ,
तो हम लोग को पता चल जाएगा यहां पे ऐसा ही क्यों है, +2 ही क्यों है, यहां +1 ही क्यों है। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये एनायन है, ये कैटायन है, इनका रेडियस कंपेयर किया है, कैटायन छोटा हो जाएगा और एनायन बड़ा हो जाएगा। ग्रुप 16 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। O-2, S-2, Se-2, Te-2 और PO-2। रेडियस क्या करेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। ग्रुप 17 पर आते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। F-, Cl-, Br- और I-, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आयनिक रेडियस में कहीं भी एक्सेप्शन आया, चेक करो, आयनिक रेडियस में कहीं भी एक्सेप्शन आया, कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ग्रुप में, आयनिक रेडियस में, ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, इसलिए हम लोग याद नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो, 18वां ग्रुप का आयनिक रेडियस नहीं पढ़ते हैं। वंडरवॉल होगा आयनिक रेडियस। हाँ हाँ, तो कौन सा रेडियस होगा? वंडरवॉल होगा आयनिक रेडियस। ग्रुप 18 का आयनिक रेडियस वंडरवॉल कहां होगा? आयनिक होगा। ग्रुप 18 के एटम्स का रेडियस क्या होगा? वंडरवॉल होगा ना बेटा। आयनिक रेडियस तो किसका होता है? आयंस का होता है, ध्यान रखना है। चलो, अब हम आते हैं पीरियड में। अब हम आते हैं पीरियड में। तो जनरल ट्रेंड पीरियड में क्या था बेटा? आयनिक रेडियस डिक्रीज। क्या था? आयनिक रेडियस डिक्रीज। प्रोवाइडेड चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। तो अब लिखते हैं ट्रेंड इन पीरियड, आयनिक रेडियस ट्रेंड इन पीरियड। आयनिक रेडियस, देखो ये सब बस लिखा जा रहा है क्योंकि सिलेबस में है, पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है। F-, Cl-, Br-, I-, खूब पूछा जाता है। हाँ, H-, क्या कह रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आयनिक रेडियस इन अ पीरियड क्या करता है? घटता है। बस चार्ज सेम होना चाहिए। तो पीरियड 2 पे आते हैं, पीरियड 2 पे आते हैं। Li प्लस Na प्लस, सॉरी, Li प्लस Be प्लस क्या होगा? बोलो बेटा। Li प्लस बड़ा होगा, Be प्लस छोटा। बीच वाले नहीं पढ़ने हैं, सीधे आते हैं इधर। कार्बन माइनस, N माइनस, O माइनस, F माइनस, बताओ ये आ जाएगा ना? बोरॉन नहीं पढ़ना है बेटा, बीच वाले नहीं पढ़ने, वही तो कह रहे, ये वाले नहीं पढ़ने, इनमें पढ़ना, इनमें पढ़ने। पीरियड 3 में आते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस लिख दे रहे हैं क्योंकि पूछा जाएगा। Mg प्लस, तो Na प्लस Mg प्लस कौन बड़ा है? Na प्लस बड़ा। इधर आते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सिलिकॉन नहीं पढ़ना है इसमें। चलो, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बस इसीलिए नहीं पढ़ना है। और सिलिकॉन आयनिक भी नहीं बनाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम को पीरियड में नहीं पढ़ सकते ना। अच्छा, ये वाला कह रहे हो? पढ़ लो, ये तो पढ़ लो, बट Al+1 कोई बात नहीं, पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, डीपीटी, डीपीपी, मॉड्यूल से करो। मॉड्यूल नहीं मिला है?
मॉड्यूल से करो, पीवाई क्यू लगाओ, 36-38 जितने साल है पीवाई क्यू पूरा लगाओ बेटा। तो हम टिक कराते हैं, हम टिक कराएंगे, बट एक दो टॉपिक हो जाए हम टिक कराएंगे यार भैया, टॉप मॉड्यूल वॉड्यूल टिक कराएंगे, बट आपको आपका मेन फोकस 36 या जो भी ईयर्स आते हैं, कितने आने लगे अब 37 38 जो भी आते हैं वो वाला पूरा एकदम बढ़िया से रंग दो। समझ में आ रहा है? आपको पी वाई क्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, वो भी अगर मान लो आपने पहले कभी तैयारी की है, आपने अच्छे से आता है आपको, वैसे तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी कोई दूसरी बुक लगाने की जगह जेई मेंस के वो पेपर जो एनटीए ने लेना शुरू किए हैं वो लगाएं। इसके अलावा कुछ भी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो एनटीए वाला मेंस वाला बाद में है, वो आपको अपना पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है, वो सबको नहीं सजेस्टेड है, ठीक है ना, वो सबको नहीं सजेस्टेड है बेटा, क्लियर है ना, वो सबको नहीं सजेस्टेड है, वो आप अपना लेवल देखे कि उस सब्जेक्ट में आपका लेवल क्या है। समझ में आई ना बात? बायो में जेई मेंस के पेपर नहीं है, वैसे मेरा बायो का लेवल अच्छा है, जेई मेंस लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, बायो में जेई मेंस के पेपर नहीं है। बाकी अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो भी जेई मेंस की तरफ मत जाएं, आप डिप्रेस हो जाएंगे। बचा केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में भी मत जाएं, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आप थोड़ा थोड़ा जा सकते हैं, इन्हीं में जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बाकी हम टिक कराएंगे क्वेश्चंस। अभी पढ़ा तो ले, अब तो एटॉमिक आयनिक, अब आयनिक हो गया है आज, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट आपका मेजर एम बेटा पीवाई क्यू होना चाहिए। आप जब एग्जाम देने जाएं तो कम से कम आपने 3 बार एट लीस्ट पीवाई क्यूज बढ़िया से लगाए हों, ठीक है ना। स्पेशली फिजिक्स, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक के, बायो के मुझे ज्यादा पता नहीं है, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो आपने जरूर लगाए हो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कंसेप्ट होता है। बायो में जो थ्योरी है, मान लो किसी थ्योरी पे एक बार सवाल आ गया तो बार बार उस थ्योरी पे सवाल आने के चांसेस क्या है, हम है ना। मतलब मान लो हमें पता नहीं है बायो, मैं मैथ्स स्ट्रीम से रहा हूं, लेकिन मान लो किसी पूछा गया एक बार 32 दांत होते हैं, अब मान लो इसके 32 दांत है, या लिवर के 3 चैम्बर, कितने चैम्बर पढ़ते हो तुम लोग? 2 चैम्बर होते हैं, आगे चल के पढ़ोगे 8 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड कर चुका है, उसको पूरा पीजी सब उसको पता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है लिवर के 2 चैम्बर होते हैं, तो एक बार एग्जाम में आ गया मान लो नीट में, तो अब थोड़ी ना फिर से अगले साल, फिर से अगले साल, फिर से अगले साल वही सब आएगा। जो भी बता, हमें ज्यादा नहीं पता है यार, ठीक है, तुम्हें भी कुछ पता नहीं है ना। सर लोब होता है, चैम्बर नहीं होता है ना, ठीक है, ठीक है। चलो तो मतलब आप पीवाई क्यूज लगाएं। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो जब हम प्रिपरेशन करते थे वो बोलता था यार सुशांत पीवाई क्यूज लगाया करो, मतलब वो लगाता था, हम भी थोड़ा बहुत लगाते थे, बट हम उतना सिंसियरली नहीं लगाते थे, थोड़ा बहुत लगाए, थोड़ा बहुत लगाए, थोड़ा बहुत लगाए नहीं लगाए, फिर हम सोचते थे बाद में लगाएंगे, तो बाद में लगता ही नहीं, बाद में टाइम ही नहीं बचता है रिवाइज करोगे कि क्वेश्चन। एक्चुअल में आपको पीवाई क्यू को एक्सरसाइज बुक की तरह ट्रीट करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप किसी अपनी बुक को ट्रीट करते हो, तो पीवाई क्यू को बुक की तरह ट्रीट करें। एक चैप्टर हो गया, उसके क्वेश्चंस या तो साथ साथ लगाते रहें, या तो बाद में लगाएं, ज्यादा अच्छा होता है साथ साथ लगाएं। साथ साथ आप लगाएंगे तो जैसे जैसे एग्जाम होगा आपका तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं लास्ट में पीवाई, लास्ट में नहीं, आप साथ साथ लगाएं क्वेश्चंस को, पीवाई क्यूज को, और पीवाई क्यू ही ज्यादा फोकस करना है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा,
सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको, थोड़ा समझाएं। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, या कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूरे पेपर में 2-3 क्वेश्चन सेम आ गए। लेकिन भाई मान लो एक बार आयनिक रेडियस का ये सवाल आया था और आपने मान लीजिए आयनिक रेडियस नहीं पढ़ा है, सुने ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए आपने आयनिक रेडियस नहीं पढ़ा है और मान लीजिए 2020 में ये सवाल आया था, तो आप जब PYQ लगाओगे तो आप देखोगे ना कि आपसे ये सवाल क्यों नहीं हुआ, देखोगे ना, तो आप उस टॉपिक को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। बोले यार, आप उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब आप उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो भाई आयनिक रेडियस आप पढ़ोगे, आयनिक रेडियस पढ़ोगे तो जब पढ़ लोगे तो भाई ये भी कर लोगे और इससे रिलेटेड भी क्या करोगे, कर लोगे। समझ में आया। तो PYQ से आपको पता चलता है कि कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने बचे हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है मतलब उसका कोई कंसेप्ट है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे और जब उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्वेश्चन वही नहीं आएगा लेकिन दूसरा आएगा, लेकिन उसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, PYQ ले लो, जितने भी साल के आते हैं अरिहंत के अच्छे आते हैं। आपके पास है तो कोई लेने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो अरिहंत या दिशा या MTG, इन्हीं 3 में से कोई ले लीजिएगा, ठीक है ना।